गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम चालू कर रहे हैं यूनिट 1 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ का। अब मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया है तो एक वीडियो से काम हो जाएगा। नोट्स की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब ये तो इतना तुमने पढ़ा ही होगा कि डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अब डायरेक्ट ये जो है वो डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को टैक्स पेयर से, और इनडायरेक्ट जो है वो इंटरमीडिएटरी के द्वारा दिया जाता है। जैसे रिटेलर्स होते हैं, जब हम गुड्स खरीदते हैं वो रिटेलर्स देते हैं, उस गुड्स पे जो जीएसटी होता है वो देते हैं। कैन नॉट बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जाता डायरेक्ट टैक्स लॉ। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी। ये याद कर लो किससे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम होता है और वेल्थ ऑफ इंडिविजुअल और बिजनेसेस इस पे बेस्ड होता है कि इनकम कितनी है, उस पर जितनी इनकम है उस पर टैक्स लगाया जाएगा। प्रोग्रेसिव इन नेचर, हाँ प्रोग्रेसिव होता है, जितनी ज़्यादा तुम्हारे इनकम उतना ज़्यादा तुमको टैक्स रेट लगेगा, उतना ज़्यादा टैक्स रेट परसेंटेज वो हाई होते जाएंगे, तो ये प्रोग्रेसिव है। अब इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं। मैंने बता दिया अभी, कलेक्टेड बाय इंटरमीडिएटरीज एंड पेड टू द गवर्नमेंट बराबर। फाइनल बर्डन फॉल्स ऑन द कंज्यूमर। फाइनल बर्डन तो कंज्यूमर पे ही आता है, क्योंकि रिटेलर तो टैक्स लगा देगा उसको तो, लेकिन फाइनल प्राइस तो कंज्यूमर को ही भरनी है, उसको ही एक्स्ट्रा प्राइस भरनी है टैक्स की। एडमिनिस्ट्रेटेड, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी। सो इसका सीबीडीटी था और इसका सीबीआईसी, ये याद रखना। लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, इजी। रिग्रेसिव इन नेचर, अफेक्ट्स ऑल कंज्यूमर इक्वली रिगार्ड्स ऑफ इनकम। सारे कंज्यूमर को अफेक्ट करता ही है, अगर तुम गरीब हो तुम अमीर हो तुम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि सब पे सेम लगता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। ठीक है, अब ये अगर क्वेश्चन आया जो कि कंफर्म आएगा ही मुझे लगता है, वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इसमें तुम ये जो है 6 पॉइंट्स लिख सकते हो और 1-2 पॉइंट्स मन से लिख देना, तुम्हारे 8 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर 8 मार्क के लिए आया तो। पहले इम्पोजिशन किस पे लगता है, डायरेक्ट टैक्स इनकम पे लगता है और ये गुड्स एंड सर्विस पे लगता है। पेमेंट मोड, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं और इसमें इंटरमीडिएटरी से देते हैं। ठीक है, पेइंग एंटिटी कौन पे कर रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल और बिजनेस पे करते हैं और यहाँ पे एंड कंज्यूमर पे करता है। रेट बेसिस किस पे होता है, इसमें इनकम लेवल पे होता है, उसमें यूनिफॉर्म्ड है, मतलब सबके लिए सेम रहता है। ट्रांसफरेबिलिटी, इसमें डायरेक्ट टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल है, इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, नेचर कैसा है, इसका प्रोग्रेसिव है और उसका रिग्रेसिव है। इसका प्रोग्रेसिव मतलब डायरेक्ट टैक्स जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ती है उतना तुम्हारा टैक्स रेट बढ़ते जाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स जितनी तुम्हारी इनकम बढ़ती है उतना टैक्स रेट कम होते जाता है, मतलब कम नहीं होता लेकिन तुम्हारे लिए कम, तुम्हारे लिए तो कम ही है, मतलब एक गरीब के लिए उतना टैक्स गुड पे ज़्यादा हो सकता है, तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारी इनकम ज़्यादा है तुम्हारे लिए वो कम होगा, तो रिग्रेसिव कह सकते हैं इसको। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये देखते हैं, जीएसटी देखते हैं, बढ़िया टॉपिक है जीएसटी, ये कंफर्म आएगा मुझे 110% लगता है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आ चुका है जीएसटी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। जीएसटी क्या होता है, अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लिवाई ऑन वैल्यू एडिशन ऑन ईच स्टेज ऑफ अप्लाई। टैक्स लगता है हर एक चीज़ पे जहाँ वैल्यू ऐड होती है। वैल्यू ऐड मतलब पहले मैन्युफैक्चर के पास बना, फिर उसने जो है होलसेलर को दिया, उसने वैल्यू ऐड करी, उसने सामने ट्रांसपोर्टेशन किया, फिर रिटेलर को दिया, रिटेलर वैल्यू ऐड कर रहा है, अपने शॉप पे रख रहा है, उसको टैक्स दे रहा है। तो ये सब जो चीज़ें वैल्यू ऐड करती है वो अपना अपना टैक्स लगाते जाते हैं। रिप्लेस्ड अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, मतलब हर एक लेवल के जो लोग हैं, मैन्युफैक्चर से होलसेलर से रिटेलर, सब अपना अपना टैक्स लगा देते, और लास्ट में आते आते इतना टैक्स हो जाता था कि मतलब प्राइस डबल ही हो जाती थी गुड की। तो मेनली ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स के प्राइस पे पहले टैक्स लगता था, और बाद में जब जीएसटी आया तो गुड्स के प्रॉफिट परसेंटेज पे टैक्स लगने लगा, मतलब जितना ऐड कर रहे हो तुम उस पर, जितना अपना प्रॉफिट ऐड कर रहे हो उस प्रॉफिट पे टैक्स लगने लगा, ना कि गुड के प्राइस पे। ठीक है, तो फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री, हाँ सबसे पहले जो कंट्री जिसने जीएसटी लाया वो है फ्रांस। इंडिया ने जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट किया, एंड कनाडा जैसे ड्यूअल जीएसटी मॉडल को अडॉप्ट किया। तो ये पूछ सकते कब आया, एमसीक्यूज में आ सकता है ये 1 जुलाई 2017, याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है जीएसटी के, ये जीएसटी ने जो है एलिमिनेट कर दिया कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट को। अब कैस्केडिंग क्या होता है, कैस्केडिंग
मैंने अभी आपको बताया कि कास्केडिंग मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, मतलब ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने टैक्स लगा दिया था उस पर, लेकिन फिर होलसेलर टैक्स लगाएगा, फिर उस पर रिटेलर टैक्स लगाएगा। तो वो होता है कैस्केडिंग मेथड। बहुत सारे लोग टैक्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, तो बहुत लास्ट में बहुत भयंकर प्राइस बढ़ जाती है उसकी। इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड बूस्ट जीडीपी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है और मस्त जीडीपी बढ़ रही है जीएसटी की वजह से। एनेबल सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट अक्रॉस द वैल्यू चेन, सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट हो रहा है बढ़िया वैल्यू चेन में। सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लाइंसेस, पहले टैक्स कंप्लाइंसेस बहुत थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, पहले इस पे टैक्स दो फिर उसके ऊपर टैक्स दो। अब जीएसटी जो है उसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, एकदम बढ़िया चल रहा है अभी जीएसटी की वजह से, पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। क्रिएट ए यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम अक्रॉस स्टेट्स, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट में कम जीएसटी लग रहा है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, सॉरी जीएसटी नहीं, किसी स्टेट में कम टैक्स है, किसी स्टेट में ज़्यादा टैक्स है। तो अब से जीएसटी जब से आया है तब से यूनिफाइड हो चुका है, सबकी इधर सेम टैक्स लगता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है। रिड्यूस इंटर स्टेट टैक्स कंपटीशन, हाँ इसने जो इंटर स्टेट टैक्स कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया है। पहले कंपटीशन आती थी कि इधर स्टेट में टैक्स ज़्यादा है उधर स्टेट में कम है, अब इसने रिड्यूस कर दिया। स्ट्रीमलाइन टैक्स स्लैब एंड प्रोसेस, स्ट्रीमलाइन हो चुका है प्रोसेस अभी। टैक्स स्लैब जो है जीएसटी ने प्रॉपर बता दिया है कि कितने टैक्स स्लैब के बाद तुमको ये लगेगा, कितने टैक्स स्लैब्स होते हैं ये सब। उसके बाद 1.2.3 जो है वो आता है स्कोप ऑफ जीएसटी, जीएसटी का स्कोप क्या है, 4 मार्क के लिए आएगा। अप्लाइड किस पे अप्लाइड होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, एक्सेप्ट, अब ये सारे गुड्स एंड सर्विस पे अप्लाई होता है एक्सेप्ट क्या क्या, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, अल्कोहल और लिकर पे जीएसटी नहीं लगता। पेट्रोलियम में, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, इसलिए लोग कहते हैं कि दारू में और पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इस पर टैक्स ही नहीं लग रहा यार। जीएसटी काउंसिल डिसाइड रेट्स एग्जेम्पशंस एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी काउंसिल जो है वही डिसाइड करती है रेट्स क्या होंगे, कौन कौन जीएसटी नहीं भरेगा, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी होगी कि कितने लिमिट के बाद तुमको टैक्स भरना है। अब फीचर्स ऑफ जीएसटी, इसमें बढ़िया 8-10 फीचर है, ये आएगा 8 मार्क के लिए। बढ़िया फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है। फीचर्स, अप्लाई ऑन सप्लाई रादर देन मैन्युफैक्चरर सेल, जीएसटी ये है, ये जो होता है वो सप्लाई पे होता है अप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग के सेल पे नहीं, मैन्युफैक्चरर पे नहीं या सेल पे ही नहीं, दोनों पे नहीं होता, सिर्फ सप्लाई पे होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स स्ट्रक्चर, डेस्टिनेशन मतलब एक डेस्टिनेशन उसके बेस्ड पे उस टैक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, ना कि एक पे एक और टैक्स पे टैक्स, ऐसा नहीं रहता। डुअल मॉडल, अब इसमें डुअल मॉडल है, जैसे हमने अभी देखा कनाडा पे जैसे डुअल मॉडल है, हमने उसका अडेप्ट किया है। तो डुअल मॉडल से जीएसटी स्ट्रक्चर है, जैसे सेंटर में सेंट्रल जीएसटी है सीजीएसटी, स्टेट में एसजीएसटी, इंटर स्टेट में आईजीएसटी, और यूनियन टेरिटरीज के लिए यूटीजीएसटी। तो ये अलग अलग ड्यूअल मॉडल है जीएसटी के। अब इम्पोर्ट ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई ऑब्जेक्ट टू आईजीएसटी प्लस कस्टम, इम्पोर्ट जो है उसको इंटर स्टेट सप्लाई की जैसे ट्रीट किया जाता है, और उसको आईजीएसटी प्लस थोड़े कस्टम्स ऐड करके ये जीएसटी लगाया जाता है जो इम्पोर्ट होता है उस पर। थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन, अब थ्रेशोल्ड्स क्या क्या है, कितने लिमिट के ऊपर जो है टैक्स देना पड़ेगा। 20 लाख, 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, हाँ 20 लाख ये जो लिमिट थ्रेशोल्ड है इसके ऊपर किसी भी स्टेट को टैक्स देना पड़ता है। कोई कोई अगर स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स है, जैसे यूनियन टेरिटरीज है, उनके लिए 10 लाख के ऊपर शायद। कंपोजिशन स्कीम फॉर टर्नओवर अप टू 1 करोड़ 75 स्पेशल स्टेट्स, टर्नओवर जो है 1 करोड़ के ये रहा तो टैक्स देना पड़ेगा, ये थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब इतना कुछ ध्यान नहीं रखा तो भी चलता। इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, आईटीसी कंपनी नहीं, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेपरेट क्रेडिट पूल फॉर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, सेपरेटेड क्रेडिट पूल्स होते हैं। नो क्रॉस यूटिलाइजेशन एग्जाम एक्सेप्ट द आईजीएसटी इन स्पेसिफिक ऑर्डर। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ये है, इसमें क्या ही पढ़ने का। आईटी बोन वाई गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क जीएसटी, आईटी बैकबोन जो होता है इसका गुड्स एंड सर्विसेज का, ये है जीएसटीएन। इसका मतलब जो होता है कि ये है पोर्टल है गवर्नमेंट का जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखता है। ये टेक्नोलॉजी है एक, मतलब बैकबोन है इसका कह सकते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकली बेस्ड पूरा बढ़िया मॉडर्न हो चुका है। रिप्लेसेस वर्जन वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस,
अब ये जो जीएसटी है, ये बहुत सारे टैक्सेस को सेपरेट ये करता है, रिप्लेस करता है। तो जैसे सेंटर में बहुत सारी ड्यूटीज़ लगती थी पहले। सेंट्रल में पहले एक्साइज ड्यूटीज़ लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, सीवीडी लगता था, एसआईडी लगता था, एक्सेट्रा। इतने सारे टैक्स लगते थे स्टेट्स में, सेंट्रल में सॉरी। लेकिन अब सेंट्रल में सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, जो कि है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, बस। और पहले स्टेट पे एक वैट लगता था, सीएसटी लगता था, लग्जरी टैक्स लगता था, एंट्री टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। ये मैंने पढ़ा था इसलिए मुझे याद है। तो ये सब अभी नहीं लगते, अब बढ़िया एक जीएसटी लगता है जो कि एसजीएसटी, बढ़िया है। एक्सपोर्ट्स एंड सेल्स सप्लाई ज़ीरो रेटेड। एक्सपोर्ट और सेल्स जो होता है वो एकदम बढ़िया से होने लगा है अभी। इंक्लूड फीचर लाइक इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, पेमेंट, ऑडिट, एंटी प्रॉफिटरिंग प्रोविजंस एंड ऑडियंस एडवांस रूलिंग। तो ये जो फीचर्स है जैसे इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, पेमेंट और ये सब अब बढ़िया चलने लगा है जीएसटी के कारण, अच्छी बात है। अभी हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जीएसटी। ये आ सकता है 4 मार्क के लिए, हिस्ट्री क्या क्या है। सबसे पहले साल 2000 में ये जीएसटी का आइडिया इंट्रोड्यूस किया था वाजपेयी, अपने अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद 2006 से 2016 में बहुत मल्टीपल डिस्कशन हुए, ड्राफ्ट पेपर निकाले और बहुत ज़्यादा बिल्स इंट्रोड्यूस किए कि क्या अपने को जीएसटी इंडिया में लाना चाहिए। तो इतने सारे डिस्कशन के बाद 2017 में 4 जीएसटी के बिल पास्ड हुए और इम्प्लीमेंट चालू हुआ 1 जुलाई 2017 से। अब इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स ये है कि empowered committees, Kerikar task force and various parliamentary debates shaped the framework. Constitution 101 amendment 101st amendment and enacted in 2016। अब ये जो हिस्ट्री है ये बहुत एकदम मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर तुम यूट्यूब पे जाके हिस्ट्री ऑफ जीएसटी सर्च करोगे और एक वीडियो देख लोगे बढ़िया सा, तुमको पूरा ये समझ में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ पे उस टाइम पे क्या किया था, क्या कौन से डिस्कशन हुए थे और जैसे कैसे बिल पास हुआ और उसके बाद उनके बीच में किसके किसके माइलस्टोन थे इंपॉर्टेंट। केड़ेकर टास्क फोर्स थे, उसके बाद केलकर सॉरी पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुए थे और उसके बाद जीएसटी आया है इंडिया में, जो कि बहुत प्राउड की बात है। 1.3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है। ये आ सकता है क्योंकि इस यूनिट में यही एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो कि आ सकता है। एक तो वो इनडायरेक्ट वर्सेस डायरेक्ट या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 8 मार्क के लिए, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इकोनॉमी में क्या एडवांटेज आया है। मेक इन इंडिया प्रमोट हुआ है, यूनिफाइड नेशनल मार्केट हो गया है, मतलब जीएसटी सबके लिए यूनिफाइड है। कैस्केडिंग मैंने अभी बताया, कैस्केडिंग प्रिवेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेजेस बूस्ट जीडीपी एम्प्लॉयमेंट। हाय फोडणीच्या वरनं भात टाकून देऊ थोडंसं. यस खाते यस की फोडणीची खिचडी खात आहे. तेही चालते। खिचडी आहे तयार. ओके ठेवून दे, जाऊन जाऊन येऊ मी. ती बाय। तुला काहीतरी करून दे. ओके हाँ, एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज होते हैं, जीडीपी बूस्ट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होते हैं, एक्सपोर्ट्स जो है बूस्ट हो रहे हैं, बढ़िया। इंश्योर्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। जैसे ही जीडीपी आया है, प्राइसिंग बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं इंटरनेशनल मार्केट में। पहले जीडीपी नहीं था तो टैक्स लगा लगा के इतनी ज़्यादा प्राइसिंग हो जाती थी, कंपटीशन था ही नहीं, हार ही रहे थे। लेकिन अभी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो चुकी है, बढ़िया हो चुका है। बिजनेसेस के लिए क्या बढ़िया है जीएसटी के बाद, सिंपल हो चुका है, हार्मोनाइज स्ट्रक्चर हो चुका है, इतने सारे टैक्स नहीं भरने पड़ते, सिर्फ एक ही सिंप्लीफाइड हो चुका है। रिड्यूस कॉम्प्लियंसेस कॉस्ट एंड ब्यूरोक्रेसी, हाँ बोल सकते हैं। कॉम्प्लियंस कॉस्ट कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था पहले। आईटी एनेबल्ड प्रोसेस, ये बढ़िया हो चुका है कि आईटी एनेबल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन, फिलिंग और रिफंड जो है वो ऑनलाइन हो जाते हैं, अभी किसी दफ्तर के धक्के नहीं खाने पड़ते और लाइन में लगना नहीं पड़ता 10-10 घंटे। फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड टैक्स ऑफिशियल्स, हाँ अभी जो है तुमको फेस टू फेस जाके नहीं मिलना पड़ता टैक्स ऑफिशियल से, तुमको ऑनलाइन ही हो जाता है तुम्हारा काम, तो ये बढ़िया चीज़ है, टाइम वेस्ट नहीं होता। एनहांस प्रिडिक्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी इन टैक्स स्ट्रक्चर, प्रिडिक्टेबिलिटी एनहांस हो चुकी है, मतलब अगर इस साल तुम्हारा इतना सेल हुआ है तो तुम अभी से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इतने सेल पे मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स में एकदम क्लैरिटी आ चुकी है, पहले ये नहीं बता सकते थे कितना टैक्स भरना पड़ेगा, पहले वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बहुत हार्ड था।
अभी सिंपल हो चुका है। कंज्यूमर्स के लिए क्या बढ़िया है, फाइनल प्राइस एक्सपेक्टेड टू बी लोअर ड्यू टू द सीमलेस इनपुट रेट। मैंने अभी बताया जैसे कि कास्केडिंग होती थी, कास्केडिंग में टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाती थी, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती थी, लेकिन फाइनल प्राइस जो है वो थोड़ी कम हो चुकी है जीएसटी की वजह से। लेसर टैक्स बर्डन फॉर लो इनकम परचेस, बढ़िया है। जो लो इनकम वाले लोग हैं उनके परचेसेस पे वो कम टैक्स भरते हैं। और कंजप्शन बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, अब जो कंजम्पशन होती है मतलब जो गुड्स ले रहे हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। डिसएडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी? इसके ज़्यादा नहीं है, 5 ही पॉइंट है। वाओ, ओके, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी 5 पॉइंट्स। सबसे पहले पेट्रोलियम एक्सक्लूडेड। अब जीएसटी में से पेट्रोलियम को निकाल दिया है, ये बहुत ख़राब चीज़ है। कैन नॉट क्लेम इनपुट क्रेडिट ऑन क्रेडिट फ्यूल, इनपुट क्रेडिट तुम क्लेम नहीं कर सकते फ्यूल पे। स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर मल्टीपल स्टेट बिजनेसेस। हाँ, अब जैसे कि जीएसटी जो है वो स्टेट वाइड रजिस्ट्रेशन है, मतलब तुमको एक स्टेट में जीएसटी रजिस्टर किया है लेकिन तुम्हारा बिजनेस तो 4-5 स्टेट्स में है, तो वो अलग अलग तुमको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। प्रोफेशनल डिपेंडेंसी, नीड फॉर सी कंसल्टेंट फॉर कंप्लेंट्स, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ती है, अभी भी इतना इजी नहीं हुआ है, तुमको सी और कंसल्टेंट रखना ही पड़ेगा कॉम्प्लाइंस के लिए। कॉस्टलियर लग्जरी सर्विसेज, होटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी बाइक्स टैक्स्ड एट हायर रेट्स। अब जो लग्जरी गुड्स है, होटल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाइक्स वगैरह, इस पर टैक्स जो है वो हायर होता है नॉर्मल इससे, सो ये एक डिसएडवांटेजेस है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इनिशियल डिस्ट्रप्शन पोस्ट डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी रोल आउट। ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत इनस्टेबल है, डिस्ट्रप्शन हो चुका है, डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरा मार्केट हिल चुका है, जीएसटी रोल आउट कह सकते हैं। अभी 1.4 जो है जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल का बैकग्राउंड देखते हैं, ये ख़त्म ही होने वाला है जल्दी, रुक जाओ 2 मिनट। जीएसटी काउंसिल का बैकग्राउंड क्या है? सबसे पहले एस्टेब्लिश अंडर आर्टिकल 279A कॉन्स्टिट्यूशन वाया 101 फर्स्ट 101वां अमेंडमेंट। अब जो एक जीएसटी काउंसिल हुआ है वो एक आर्टिकल 279 से इस्टेब्लिश हुआ है और 101st अमेंडमेंट के साथ 2016 में इस्टेब्लिश हो चुका है। हेड कौन करता है इसको? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। सेक्रेटरीट इन न्यू दिल्ली, इसका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है। फंक्शन में सेंटर स्टेट कॉरपोरेशन, और ये सेंटर स्टेट कॉरपोरेशन के साथ काम करता है। अब इनका विजन और मिशन क्या है? विजन जो है फॉस्टर फेडरल कॉरपोरेशन इन डिसीजन मेकिंग। इनका विजन ये है कि वो फेडरल कॉरपोरेशन को हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग के लिए, और मिशन ये है क्रिएट आईटी ड्रिवन यूजर फ्रेंडली जीएसटी सिस्टम। इनका मिशन यही होता है कि एक आईटी ड्रिवन ऑनलाइन बेस्ड यूज़र फ्रेंडली जीएसटी सिस्टम बनाए जिससे किसी को हार्ड ना हो और सबके लिए इजी हो जाए काम। कंपोजिशन क्या क्या है, इसमें कौन कौन मेंबर्स रहते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले चेयर, यूनियन जो जिसने चालू किया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो तो होता ही है, भगवान गॉड है भाई इसका। ओके, और मेंबर्स कौन कौन होते हैं? एमओएस फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट फाइनेंस टैक्स मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे मेंबर्स होते हैं। और सीबीआईसी चेयरपर्सन, सीबीआईसी जो है मतलब जो ये क्या बोलते हैं, हाँ काउंसिल है, उसका चेयरपर्सन परमानेंट इनवाइटी नॉन वोटिंग, ये एक परमानेंट होता है और ये वोटिंग से नहीं होता। वाइस चेयर इलेक्टेड अमॉन्ग स्टेट मेंबर्स, वाइस चेयरपर्सन उसको स्टेट से इलेक्ट किया जाता है, स्टेट मेंबर्स से। वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है? सबसे पहले कोरम देखते हैं। कोरम मतलब क्या होता है? कोरम मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ पीपल जो चाहिए कुछ भी चालू करने के लिए। सो ये काउंसिल को जो चालू करने के लिए या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ 50% ऑफ द मेंबर्स चाहिए होता है। डिसीजन रूल, सेंटर में डिसीजन रूल कैसे 1/3 वेट होना चाहिए तो फिर लिया जाता है। स्टेट में कंबाइंड होता है तो 2/3 होना चाहिए वेट, और 3/4 मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। किसी भी वर्किंग मतलब डिसीजन लेने के लिए 3/4 मेजोरिटी होनी चाहिए कोई भी डिसीजन के लिए। अब पावर्स देखते हैं, इनके पावर्स क्या है। अभी क्या कर सकते हैं? ये टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं, बढ़िया।
एग्जेम्पशंस और थ्रेशोल्ड्स रख सकते हैं, कौन कौन टैक्स देगा कौन कौन नहीं देगा, ये इनके हिसाब से चलेगा। थ्रेशोल्ड्स, कौन कितने सैलरी के बाद टैक्स देगा या कितने इसके बाद टैक्स देगा, थ्रेशोल्ड्स ये सेट कर सकते हैं। स्पेशल प्रोविजंस ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, स्पेशल प्रोविजंस दे सकते हैं। कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे वॉल्केनो ये हो गया, तो वो हेल्प कर सकते हैं। अब इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? रिड्यूस सब समिंग ऑफ टैक्स इनटू जीएसटी, रिकमेंड सब समिंग ऑफ टैक्स इनटू जीएसटी, समझ गया होगा तुमको। जीएसटी में ये टैक्स एक्स्ट्रा का ये मत नहीं करना, इनका काम होता है। डिटरमाइन लिस्ट ऑफ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, इनको ये डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन से गुड्स टैक्सेबल है और कौन से गुड्स पे टैक्स नहीं लेना है, ये इनको डिटरमाइन करना पड़ता है। जीएसटी के लॉज इनको डिसाइड करना पड़ता है इंटर स्टेट ट्रेड में। और डिजास्टर के टाइम इनको फंड रेज करने पड़ते हैं वो हेल्प करने के लिए, मैंने अभी बताया। डिफाइन एग्जाम्पशन एंड थ्रेशोल्ड्स, ये भी अभी बताया कि इनकी पावर ही ये होती है कि इनको एग्जाम्पशन और थ्रेशोल्ड डिसाइड करने पड़ते हैं। और सेट फ्लोर रेट्स विद बैंड्स, रेट्स डिसाइड करने पड़ते हैं। मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एनी एंड हाई हिल स्टेट्स, स्पेशल प्रोविज़न करने पड़ते हैं स्टेट्स के लिए जो कि स्पेशल स्टेट्स है या फिर कोई हिल स्टेट्स है, उनके लिए प्रोविज़न बनाने पड़ते हैं। इम्पोर्टेंस, लास्ट में इसका इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका? एंश्योर कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म इनको बनाना पड़ता है कि सब कॉर्पोरेशन से बढ़िया काम करे इनके काउंसिल में। एड्रेसेस इमर्जिंग इकोनॉमिक एंड टेक्निकल चैलेंजेस, अब इनको एड्रेस करने पड़ते इकोनॉमिक और टेक्निकल चैलेंजेस, क्योंकि एक जीएसटी अभी एक टेक्निकल आईटी बेस्ड बन चुका है, तो इनको टेक्निकल चैलेंजेस भी आएंगे, तो इनको वो एड्रेस करना पड़ता है। और इकोनॉमिक तो है ही, क्योंकि पैसों का खेल है पूरा, जीएसटी जो है पैसे भी देते हैं, तो इनको चैलेंजेस जो आने वाले हैं उनको हैंडल करना पड़ता है। ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ग्राउंड लेवल पे अगर जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो इनको वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है और आईटी जो है उसके बारे में सिखाना पड़ता है, तो ये सब होता है। तो ये था अपना यूनिट 1 जीएसटी का। थैंक यू सो मच गाइस। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट और गुड जीएसटी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जीएसटी, हिस्ट्री का आएगा एक 4 मार्क के लिए, एडवांटेजेस आएंगे बढ़िया, और जीएसटी काउंसिल और में आ सकता है बढ़िया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, बाय बाय।